शिव महापुराण में तीर्थों में वास करने का और तीर्थों में किस तरीके से रहने का, तीर्थों में सावधान रहने का और तीर्थों में किए हुए पापों का भी वर्णन किया गया है। ये हम थोड़ा सा आपको विस्तार से सुनाएंगे। विस्तार मतलब थोड़ा सा 5-7 मिनट लेंगे इस पे, इसलिए लेंगे क्योंकि मैं भी और आप भी बार बार तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाने का लाभ क्या है, वहां रहना कैसे चाहिए और वहां किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समझना होगा, तब तीर्थ बात करेंगे। सुनाए कि नहीं सुनाए? बोलो, सुनाए कि नहीं? कुछ इस पृथ्वी पर मोक्षदायक पवित्र स्थान हैं, जिन स्थानों पर वास करने से मनुष्य को इसी पृथ्वी पर, उन स्थानों पर वास करने पर मनुष्य को सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शिवलोक प्राप्त हो जाता है। मैं उन्हीं शिव क्षेत्रों का वर्णन करके हे मुनिगणों तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। कितने का? अभी जितनी पृथ्वी दिख रही है उतनी ही पृथ्वी नहीं है, समझ रहे हैं? जितनी पृथ्वी अभी हमको दिख रही है उतनी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो 50 करोड़ योजन का है और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी पर संपूर्ण जगत की धारणा करके स्थित हैं। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के विषयों के, उनके विषयों को कृपा पूर्वक, कई स्थान ऐसे हैं जो मोक्षदायक हैं, उसी पृथ्वी पर पवित्र पावन शिव क्षेत्रों का निर्माण उन्होंने वहां पर पृथ्वी पर किया है। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान पादकम अन्यथा रोग दारिद्र भोगत्वा धामनायान्नः। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने देवता तथा ऋषियों अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ में जाने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले ये करना चाहिए कि मनुष्य सदा उस तीर्थ में जाकर पहले स्नान करे। जहां तीर्थ होता है ना, वहां कोई या तो नदी होती है या कोई तालाब होता है, सरोवर होती है, कुछ तो होता है। जैसे वृंदावन आओगे तो यहाँ पे जमुना मैया है, मथुरा जाओगे तो जमुना मैया है, राधा कुंड जाओगे तो वहां राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, गोवर्धन जाओगे मानसी गंगा है, ऐसे पुनीत स्थान है। तो वहां तीर्थों में जाए तो सबसे पहले पवित्र स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद दान और जप करना चाहिए। आप लोग आजकल के तीर्थ यात्रियों को देखो क्या करते हैं, आते मंदिर जाते और खाते और सीधे गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। हाँ या ना? जवाब दो, यही है ना? रात रुक गए तो भी मंदिरों की लाइटिंग देखने के लिए, जपने के लिए नहीं। एक दो मंदिर हैं जिनकी रात में लाइटिंग होती, अच्छी लाइटिंग होती है, तो वो लोग चलो रात में मंदिर की लाइट देख के, चमक दमक देख के, फोटो खिंचवा के फिर चलेंगे। यहाँ हमारे प्रिया कांजू के मंदिर में भी आते हैं। यहाँ ब्रज की गुफा बड़ी सुंदर है, लोग उसके साथ भी फोटो खिंचवा के जाते हैं। तीर्थ में जाके पहले स्नान करे, फिर दान करे, जाप करे, जाप करे और उसके बाद अच्छा ऐसा न करे तो, इसीलिए बार बार तीर्थ यात्रा करने के बाद भी जो कष्ट हो रहे हैं वो सुनो। हम नहीं कह रहे हैं, अन्यथा रोग दारिद्र, जो मनुष्य तीर्थ में जाकर स्नान, दान
जाप नहीं करता वो मनुष्य रोगी हो जाता है, दरिद्रता को प्राप्त कर लेता है, गूंगा हो जाता है और तमाम दोषों का भागीदार हो जाता है। कौन? जो तीर्थ में जाकर भी स्नान, दान और जाप न करे। 100 आदमी अगर बिहार जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो उनमें से 95 नहीं, 96 नहीं, 97 नहीं, 98 ऐसे ही हैं। 98 ऐसे हैं, आए, दर्शन किया, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और वो चाट की ढकेल, खड़े हुए, खाया और ये पेटुआ भर लिया और तुरंत गाड़ी में बैठे और शाम को जाके दफ्तर में फिर हाजिरी शुरू। बोलो हम गलत कह रहे हैं? जवाब दो, गलत कह रहे हैं ना? हम गलत नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है, हम गलत कैसे कह सकते हैं? अधिकांश लोग यहां पर ऐसे ही आते हैं। अरे और की तो क्या कहें, ब्याजी को 2 रुपया नहीं चढ़ाते, औरों की तो बातें ही छोड़ दो। नहीं, जिस ठाकुर का दर्शन करने के लिए गए, कम से कम एक पुष्पमाल, 11 रुपए का भोग और कम से कम 11 रुपए उनके आगे जरूर चढ़ाने चाहिए, जिससे ठाकुर को लगे कि मेरा भक्त आया है।